जल्दी से गलाफ भर दो, मुझे सोना है। बस आज के लिए आप कंबल इस्तेमाल कर लेना। तकिया ही चाहिए मुझे। तो क्या सारे तकिए चाहिए आपको? मतलब अभी एक बना देती हूँ, बाकी मैं सुबह। नहीं, मेरी गर्दन का मसला है, कंधे पहले ही दर्द कर रहे हैं। तुमने मालिश भी नहीं की आज मेरी। मैं करने वाली थी आपकी मालिश, मगर आपने इतने सारे तकिए बनाने बिठा दिया। अब जब इन्हें बना रही हूँ तो आप मालिश की शिकायत कर रही हैं। पता नहीं आप चाहती क्या है मुझसे। सुस्ती नहीं करो, काम करो। शुक्रिया। हमारा नया घर थोड़ा दूर है, तुम्हें जहमत हुई। कोई बात नहीं, तुम्हारी हिफाजत ज्यादा अहम है। नया घर मुबारक हो। अच्छा पुरसकून इलाका है, हमें को कब से यहाँ घर लेना था। चलता हूँ मैं अपने रवैये के लिए माफी चाहती हूँ। बस जब तुमने स्कूल टाइम का मजाक बनाया तो मुझे गुस्सा आ गया था। हाँ खैर है, जाने दो इस बात को। तुम बहुत आराम से बात कर रही थी और मैं गुस्से में था। शायद मैंने भी गलत किया। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं तो बस। तुम बस बहुत थकी हुई हो जानसू। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है टीचर। जाओ तुम आराम करो, मैं भी घर जाकर आराम करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। मेरी जान। हाँ मेरी जान। तुम खाना खत्म कर लो तो हम सी साइड वाले क्लब चलें? चलो ठीक है, चलते हैं मेरी जान। यार मेलिस, माफ कर दो मुझे। अभी याद आया कि मैं तो कार्ड घर ही भूल आया हूं। तो हम किसी और दिन चलेंगे। ठीक है, चलो फिर कभी सही। लेकिन तुम इस सब का बिल कैसे दोगे? कैश तो होगा नहीं तुम्हारे पास? मेरे पास इतना तो नहीं है यार। तुम्हें बता तो रहा हूं कि मैं कार्ड घर भूल आया हूं। क्या तुम अपना कार्ड नहीं लाई? हाँ मेरे पास है, मैं दे दूंगी। चलो ठीक है, तुम भी कुछ खाओ ना। नहीं, मजीद भूख नहीं। दादी भी बढ़ती उम्र के साथ अजीब होती जा रही है। बच्चों की तरह जिद्दी होती जा रही है दिन ब दिन। मैं उनकी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से तुम्हारे भाई को खोना नहीं चाहती। तो यानी अब से इस महल में एक नई मलिका का राज होगा। हम उन्हें ये जाहिर करेंगे कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती हैं, लेकिन करेंगे वही जो हम चाहते हैं। मेरी प्यारी आंटी, कैसी हैं आप? मुझे जल्दी निकलना होगा वरना इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं बस रेडी होके निकलने लगी हूँ, ठीक है? तुमने कल क्या सारे घोंसले में बेच दिए थे? जी जी, सारे बिक गए थे। क्या हुआ आंटी, आपको अब ठीक तो है? मेरे पेट में अचानक से मरोड़ शुरू हो गया है। सोफे पर बैठे आए। अचानक से एकदम कमर में भी दर्द शुरू हो गया है। अरे आराम से आंटी।
आपके लिए क्या करूं मैं आंटी, बताएं क्या करूं मैं? दर्द की दवाई ला कर देती हूँ आपको, उससे ठीक हो जाएंगी आप, ठीक है? नहीं नहीं, वो नहीं, ये दर्द तो मेरी पसलियों में बढ़ता ही चला जा रहा है। ये तकलीफ तो लगता है मेरी जान लेके जाएगी। मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, ठीक है? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, चलें। नहीं उठे। नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो शायद ठीक हो जाएगा, अगर ना हिलूं तो। अच्छा तो मैं गोनू लाभा को आपके, या अल्लाह, उन्होंने तो आज ही अपनी नई जॉब शुरू की है, क्या करूँ? आंटी मुझे फौरन निकलना होगा, लेकिन आपको इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा। तुम जाओ अपने जॉब इंटरव्यू पे, मैं यहाँ मर जाऊंगी अकेली, बिल्कुल अकेली। आय, 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 नहीं दुख रहा है, बहुत दुख अच्छा रहा आप है। रुकिए, मैं अभी एम्बुलेंस बुला रही हूँ। एम्बुलेंस आके आपको चेक कर लेगी, 1 मिनट रुकिए। ओ, मेरा फोन कहाँ? नहीं नहीं बुलाओ, एम्बुलेंस को नहीं बुलाओ, वो आकर मेरे एक एक जोड़ को अपनी जगह से हिला डालेंगी। तो फिर मैं क्या करूँ आंटी, आप ही बताएं मुझे। मतलब गोनू लापा भी जॉब पर है और नरमीन आंटी भी नहीं आ सकती, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस को भी नहीं बुला सकती हूँ। तुम अपने इंटरव्यू के लिए जाओ, इंटरव्यू ज्यादा जरूरी है। अरे नहीं आंटी, अपनी हालत तो देखिए, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको यहाँ ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ भला? पुदीना और नींबू है घर में। पुदीना और नींबू मैं अभी देखती हूँ, क्या वो ठीक कर देगा आपको? हाँ हाँ बेटा, देखो। ये मिल गया आंटी, कहवा बना दूँ आपको? हाँ ना भाई, बना के दो फौरन। ठीक है, आप लेट जाए आराम से, मैं भी बना कर लेकर आ रही हूँ, अभी आई। आई 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 आई। आ जाओ। क्या मिस अजहर आई नहीं अब तक? नहीं, देख लो, अब तक नहीं आई। शायद उसे जॉब की इतनी जरूरत ही नहीं है। मैं कॉल करता हूँ उन्हें, शायद रास्ते में होंगी। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। फोन नहीं लग रहा, जरूर कोई मसला होगा। शुक्रिया बेटा, बहुत बुरा दर्द था। अब बेहतर महसूस कर रही है ना आप आंटी? आपके दर्द में कमी आई? हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन रुक रुक के दर्द अभी भी हो रहा है। चलो खैर, अब तुम जाओ। नहीं, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, आप परेशान मत हो, मैं यही हूँ। मेरी फिक्र मत करो, और मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, ठीक हूँ। वहाँ कॉल करो और बताओ उन्हें कि तुम लेट हो जाओगी। हाँ अच्छा हो जाता अगर पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर देती तो आंटी, मगर मेरा टेलीफोन भी तो नहीं मिल रहा, कैसे बताती? मैंने जरूर उसे कहीं गिरा दिया होगा, या तो फिर स्टॉल पर ही भूल आई होंगी। काश नरमीन आंटी को मिल गया और उन्होंने अपने पास रख लिया हो मेरा फोन। तुम्हारा ध्यान भी आसमान पे रहता है। आए, देखा? आंटी क्या करूं, बस हालात की वजह से परेशान रहती हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी ये नौकरी चली गई। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती थी मैं। आज जाना शायद किस्मत में ही नहीं था, शायद ऐसा ही होना था। शेफ, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, वापस आऊंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। क्या हुआ जैंग? तुम तो मुझे कह रहे थे कि मजबूत बनो और फुर्ती दिखाओ, आज खुद बीमार हो गए क्या? चार्जिंग खत्म हो गई? चार्ज हो जाओ। जैंग, हटो। स्वाद, तुम ठीक तो हो बेटा? खुश आमदीद गोनुलापा। बहुत शुक्रिया बेटा। वाह वाह वाह, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा, बहुत खूब। पैसे भी अच्छे बना रहे होगे। जी शुक्र है। अच्छा, तो मेरी बीवी को क्या तनख्वाह दोगे तुम? नाजिम साहब, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्हें कॉल करके सब कुछ बता देगा, और हम ये सब सिर्फ वर्कर को बताते हैं, उनके शौहरों को नहीं। ये तो मुझे वैसे भी बता देगी। ये आप दोनों की बात है, मेरा क्या लेना देना इससे? बस करो नाजिम, जगह देख लिया है ना तुमने, अब तुम जाओ, मुझे काम शुरू करना है। अच्छा ठीक है,
फोन करके बता देना। ठीक है। तुम तनख्वाह मालूम करने के लिए आए थे? और क्या। अच्छा चलता हूँ। गोनू लापा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपको नहीं बताना चाहिए कि आप कितना कमा रही हैं, वरना ये सारे पैसे ले लेंगे आपसे। क्या करूं बेटा, अगर इसे नहीं बताऊंगी तो ये मसला खड़ा कर देगा। आप परेशान ना हो, यहाँ कोई भी नहीं बताएगा उन्हें। चलो मुझे अब किचन दिखाओ। आ जाए, इस तरफ है। मुबारक हो तुम्हें जॉब मिलने की। इसी तरह मेहनत करती रहो, इसका सिला मिलेगा तुम्हें। ठीक है मिसेस सोमराव, परेशान ना होइए आप, मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। ओके मॉम, जैसी मेरी पहली सैलरी आती है मैं आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर भेजूंगी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं, उम्मीद है पहला दिन अच्छा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया आपका सर। एक कप कॉफी लाइएगा मेरे लिए। जी ठीक है, अभी लाई। अजरा, हाँ तुम्हारा जॉब इंटरव्यू कैसा रहा? जा ही नहीं सकी मैं वहाँ। आंटी की पेट में बहुत दर्द हो रहा था, अकेला नहीं छोड़ सकती थी उन्हें। क्या कल नहीं जा सकती तुम बेटा? हाँ, अगर मेरा फोन मिल जाए तो शायद यही छोड़ गई थी कल मैं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, यहाँ तो नहीं है। हाँ, तुम्हारे हाथ में था फोन, जब तुम जा रही थी तो देखा था मैंने। अल्लाह, कहाँ गया मेरा फोन? कहीं रास्ते में तो नहीं गिरा दिया मैंने? आजम साहब, मैं भी वहीं पर था। स्वाद ने शुरू किया था। इसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ भी हो, झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अभी जैंग कहाँ है? चला गया लेकिन वापस आएगा। कह रहा था कि जरूरी काम है। अब आप बताएं कि क्या करना है सर इनका। रुक जाओ, जैंग को आ जाने दो, फिर देखेंगे कि क्या करना है। उसके खिलाफ कंप्लेंट करके रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं घर आ गई। प्यारी आंटी, ये रहा मेरा फोन। बंद हो गया। कब गिराया मैंने इसे यहाँ? मेरी प्यारी बेटी, तुमने मुझे घर में जगा दी। अल्लाह तुमसे जरूर राजी होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे अच्छे कामों का फल तुम्हें भाई की वापसी की शक्ल में मिलेगा। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल पहले जैसा महसूस हो रहा है मुझे। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मैंने जाने से पहले तुम्हारा इंतजार नहीं किया। नाराज मत होना, मुझे लगा कि तुम दुखी हो जाओगी। तुम्हारा बहुत ही नाजुक दिल है। तुम मुझे अपना लकी चार्म कहती हो, तो मैं अपनी लकी चार्म तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो रहूंगी। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और तुम फिर से खुश रहने लगोगी। हमेशा याद रखना बेटा, मुझसे आज भी होते हैं। बस यकीन रखना, हमेशा तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियाँ वापस आएंगी। याद रखना, हालात ऐसे भी बदलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। मेरी दुआएं और प्यार ता हयात तुम्हारे साथ है। अपना बहुत ख्याल रखना मेरी प्यारी बच्ची। तुम्हारी प्यारी आंटी।
जैक। अजरा, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। कोई मसला तो नहीं है ना, या कोई खबर वगैरह? नहीं, फिलहाल नहीं। क्यों, क्या हुआ? तो कोई मसला नहीं है, कोई खबर नहीं है, उसके बावजूद तुम यहाँ घर पर बैठी हो। शायद तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं नहीं आ सकी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अच्छा तो तुम शर्मिंदा हो क्या, इसलिए घर पे बैठकर रो रही थी तुम? इस बात पर क्यों रोऊंगी मैं जैक? ना आने की मेरे पास वजह है, मेरे घर में मेहमान। हाँ मेहमान आया हुआ था, ठीक है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम सुनने को तैयार ही हाँ नहीं। ठीक है, लेकिन तुम मुझे कॉल तो कर सकती थी नाज़रा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं कॉल करने वाली थी बताने के लिए, मगर मेरा फोन ही नहीं मिल रहा था। तुम्हारा फोन गुम गया था, मेहमान आए हुए थे, शायद घर में पानी भी नहीं आ रहा होगा। जैक, मैं तुम्हें मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अजरा, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हें कभी भी जॉब नहीं मिल पाएगी। हाँ मैं मान रही हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तुम भी जानते हो कि मुझे कितनी शदीद जरूरत है। लेकिन मेरे घर में जो मेहमान आई हुई थी उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें घर में अकेला नहीं छोड़कर आ सकती थी मैं। तुम्हें फोन करना चाहा मगर फोन भी नहीं मिला। तुम्हारा फोन गुम गया था, तो फिर ये क्या बचा है? यार जैक, मुझे मेरा फोन अभी अभी मिला और मैंने ऑन किया, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? मैं तुमसे इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता अजरा, रहने दो। जो तुम्हें सही लगा तुमने वही किया। जाओ और जाकर फोन उठाओ, किसी और जॉब की कॉल आ रही होगी तुम्हें। ये कौन है? हेलो अजरा। मर्द तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो? मर्द तुम इस वक्त कहाँ हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी लेने आती हूँ। एक घर है और एक औरत है। एक औरत है? हाँ ठीक है, उन्हें फोन दो, मेरी बात कराओ उनसे। मर्द, लाउड स्पीकर ऑन करो। हेलो मर्द, तुम सुन रहे हो ना मुझे? हाँ सुन रहा हूँ। जल्दी से फोन दो उस औरत को, जल्दी करो। सो रही है। क्या वहाँ कोई और है घर में? अजरा मुझे डर लग रहा है। मर्द तुम क्यों डर रहे हो पापा की जान? कैसे वो लोग, कुछ बुरा किया है उन्होंने तुम्हारे साथ? मर्द मेरे दोस्त गौर से सुनो मुझे। क्या तुम खुद को उस जगह से बाहर निकाल सकते हो? तुम ऐसा कर सकते हो है ना? अब आराम से उस जगह से निकल जाओ, बिल्कुल शोर मत करना, आराम से। लेकिन कुछ भी हो जाए तुम कॉल कट नहीं करोगे, ठीक है मर्द? हाँ ठीक है। मर्द आराम से वहाँ से निकल जाओ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, हम बस वहीं आ रहे हैं, तुम बस वहाँ से बाहर निकलो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है। तुम ये बिल्कुल कर सकते हो मेरे दोस्त। मैं आ रहा हूँ वहाँ तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी बहन के साथ, हम ले जाएंगे तुम्हें वहाँ से। जल्दी करो पापा की जान, जल्दी करो। नहीं खुल रहा। लॉक होगा। दरवाजा नहीं खुल रहा, मुझसे नहीं खुल रहा। मेरी बात गौर से सुनो मर्द, तुम्हें दरवाजे की चाबी आसपास जरूर मिल जाएगी, लेकिन प्लीज शोर मत करना। चाबी नहीं है। ठीक है मर्द, मेरी बात आराम से सुनो, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसी जगह है मर्द, मुझे बताओ, क्या ये हमारे घर जैसी है? खिड़की से बाहर देखो मर्द, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? वहाँ क्या है बाहर, बताओ मुझे। छोटे से घर हैं। और क्या है? दरख्त है, बाग और सड़क है। नीचे देखो, क्या तुम ऊंचाई पर हो मर्द? नहीं। फिर तुम जल्दी से खिड़की से बाहर निकल जाओ। क्या तुम ये कर सकते हो? खिड़की से निकल सकते हो मर्द? हाँ। ठीक है, कूद जाओ मेरी जान, कूद जाओ खिड़की से, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। कहाँ जा रहे थे? फोन दो या मुझे। हेलो मर्द, क्या तुम सुन रहे हो? हेलो कौन हो तुम? जाने दो मर्द को। कहाँ रखा मेरे भाई को? छोड़ दो उसे। मर्द, फोन काट दिया। जैक उसने फोन काट दिया मेरा। दोबारा कॉल मिलाओ जल्दी अजरा। बस उसने मेरे भाई को कोई नुकसान न पहुंचाया हो। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। जैक उसने बंद कर दिया, फोन बंद जा रहा है उसका, अब क्या करें?
ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया ये? किसे कॉल की? कौन थी वो? मैं तुम्हें किसी को ले जाने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं किसी को तुम्हें। अभी तो हम लोग मिले हैं, मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों साथ खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे मेरी जान। हाँ ऐसा ही है, उसने इसी नंबर से कॉल की थी। हाँ कोशिश की लेकिन अब वो नंबर बंद हो गया है। क्या तुम लोकेशन का बता सकते हो? वो हमें इस बारे में नहीं बता सका। ठीक है मैं कॉल का वेट करूंगा। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? वो नंबर से जगह का पता कर लेंगे ना? हाँ वो ढूंढ कर बताएंगे। हाँ मगर उसने फोन बंद कर दिया, वो कैसे इससे कोई ढूंढेंगे? फर्क नहीं पड़ता अजरा, पुलिस सिग्नल ट्रेस कर सकती है। तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज, बैठो यहाँ पर। देखो इस बार हम उसके बहुत करीब हैं। यकीन करो मैं वादा करता हूँ उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। ठीक है मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, चलो। इस वक्त कहीं भी जाने से कुछ नहीं होगा अजरा। जैसे ही कुछ पता चलेगा तुगरुल हमें खुद कॉल करेगा। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। तो अज़रा के पास जाना है, अज़रा के पास जाना है, अज़रा के पास जाना है मुझे। मेरी जान चुप हो जा, बस कर दो। के पास जाना है मुझे, तुम्हारे पास है, छोड़ो मुझे। चुप हो जा मेहमान। अज़रा के पास जाना है, अज़रा के पास जाना है मुझे, अज़रा के पास जाना है, अज़रा। तुमने सुना क्या? हाँ सुना मैंने। क्या है ये? अज़रा के पास जाना है, अज़रा के पास जाना है मुझे, अज़रा के पास जाना है, अज़रा मुझे अज़रा के पास जाना है, जाने दो मुझे अज़रा के पास जाना है, अज़रा के पास जाना है, जाने दो अज़रा के पास जाना है, मुझे अज़रा के पास। चुप हो जाओ, बाहर लोग खड़े हुए हैं, शोर मत मचाओ, कोई सुन लेगा तुम्हें मेहमान। अज़रा के पास जाना है, चुप हो जाओ। सुनो आवाज मत निकालना, समझ गए? खामोश रहना। क्या तकलीफ है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे घर से चीखने की आवाजें आ रही हैं। हाँ क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम लोगों को क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। चलो यहाँ से चलें। तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं कुछ लाऊं तुम्हारे खाने के लिए? पानी लाऊं क्या? अम्मी मैं बाहर जा रही हूँ ज़ैनब से मिलने। ओके ठीक है, जाओ। बाय। जानसू, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही अम्मी। बर्थडे है तुम्हारी कल, मैं पार्टी अरेंज करना चाहती हूँ और तुमने अपना मूड खराब कर लिया है। मैंने तो तुम्हें प्रॉपर्टी का बताना ही था। अम्मी हम बात कर चुके हैं, मैं बार बार इसी चीज पर बात नहीं करना चाहती। मैं भी तो यही समझा रही हूँ तुम्हें, भूल जाओ इस बात को, भूल जाओ। कल तुम्हारी बर्थडे है, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, पार्टी रखो, मजे करो, ठीक है? मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे बर्थडे है तुम्हारी, ये क्या कह रही हो? पार्टी अरेंज करो,
अपने खास दोस्तों को घर बुला लो, जैसे कि तुम्हारा खास दोस्त जैंक, उसे बुला लो ना। पता नहीं, सच में दिल नहीं मेरा। जब दोस्त घर आएंगे तो दिल मान जाएगा। अच्छा, मैं सोच रही थी मैं सुबह ही खाना ऑर्डर कर लूंगी और टेबल भी सजा दूंगी तुम्हारे लिए। खुद मैं घर से चली जाऊंगी और तुम लोग मिलकर एंजॉय करना। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जाओ आप। जानसू, मिलते हैं अम्मी। हुलिया आंटी, आप? सुमरो घर पर है? जी अंदर है, आए ना। अरे सरप्राइज! अरे आ जाओ आ जाओ। दोबारा ट्राई करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बंद है। तुरुल, प्लीज हमें कोई गुड न्यूज देना यार। क्या कह रहा है? जगह मिल गई उन्हें? ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या पता लगा लिया उन्होंने उस जगह का? चलो जल्दी चलो। हाँ, चलो। बेटे को गले नहीं लगाओगी क्या? जैन, प्लीज जल्दी चलाओ। वो औरत जरूर मेरे भाई को कुछ कर देगी, मेरा दिल कह रहा है। प्लीज जल्दी चलो। असरा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मर्ड को बचा लेंगे। बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। जैंग ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वो पहले ऐसा नहीं था। दरअसल वो गुस्से का बहुत तेज है। वो वर्कर शिकायत कर रहा था कि जैंग के खिलाफ केस करेगा। कुछ करें अज़मी साहब, ये केस वगैरह बहुत बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए। आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगा, क्योंकि इस तरह के केस से कंपनी की साख को भी नुकसान पहुंच सकता है। असल मसला तो तब होगा जब अम्मी को पता चलेगा। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आप मुतमईन रहे, इस मामले को इतना बढ़ने नहीं दूंगा मैं। प्लीज, आपका बहुत शुक्रिया। मतलब मैं चाहती हूँ कि इस मसले को आप यही खत्म करवा दें। बेफिक्र रहें आप। और ये आपके और आपके बच्चों के जाती खर्चे की फाइल मंगवाई थी आपने। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा फोन तो सही चल रहा है ना हसन? जी फरीदा मैडम, वही नंबर है जो आप पहले इस्तेमाल कर रही थी। हसन, ये सब तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा, किसी को कुछ नहीं बताओगे तुम? जी जी मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी कहिए मैडम। ये लो, ये हर अखबार के फ्रंट पेज पे शाया करवा दो फौरन। जैसा आप कहें मैडम। अरे अज़मी है ना ये तो? जी मैडम। अम्मी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है अफकान। अरे नहीं, उफ, ये सब तो बहुत अजीब है। अम्मी जान, मैंने पहले जिक्र किया था ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है अफकान। हाँ, ये सही लग रहा है। जाहिर है उसके बारे में पहले से बात करनी पड़ेगी। उफ,
अम्मी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ओहो, तो तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? हाँ अर्दा, क्या तुम मेरी बातें सुन रहे थे? जाओ यहाँ से। चलो अब जल्दी से बताओ कौन है वो, मिलवाओ उसे हमसे यार, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहाँ से। अर्दा प्लीज जाओ यार। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? बिल्कुल पीली हो गई है। नहीं नहीं कुछ नहीं। बिल्कुल पांडा लग रहे हो, रात को सोए नहीं क्या? क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी आपको किसी से मिलवाना चाहती है। अर्दा जाओ तुम यहाँ से। यार मैं क्यों जाऊँ, मिलने मुझे उससे, तस्वीर वगैरह कुछ तो दिखाओ उसकी। चलो शाबाश। अर्दा तुम जाओ यहाँ से, बस बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अम्मी इधर आइए। ये सब क्या है महविश? अम्मी वो दरअसल मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इफ्कान नाम है उसका। मैं चाहती हूँ एक दफा आप मिल लें उससे। अच्छा, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? जी वो मतलब हम दोनों संजीदा हैं, काफी वक्त से एक साथ हैं। मेलिस, तुमने तो मुझे चौंका दिया ये सारी बातें अचानक बताकर। उससे मिल लेना अम्मी। याद है आपने कहा था मुझसे कुछ नहीं छुपाना, तो देखिए मैं नहीं छुपा रही। चाहती हूँ कि आप मिलें उससे। ठीक है, फिर उसको आज रात यहाँ बुला लो, खाना खाते हैं साथ। तुम्हारी दादी के आने से पहले ही मिल लेते हैं उससे। अम्मी आप बहुत अच्छी हैं। मजेदार लग रहा है। शुक्रिया सराब साहिबा। बिल्किस, खाने में ज्यादा गोश्त नहीं डालना। मैंने सब्जी भी बनाई है। अच्छा, अपनी वो खास सलाद भी बना लेना, ठीक है? और उसे तुम अच्छा सा डेकोरेट करना। आज एक खास मेहमान आ रहे हैं घर में। कौन है वो मेहमान? खुशामदीद फरीदे साहिबा। अम्मी खुश आमदीद, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, आप उस दिन बगैर बताए चली गई थी, हम सब परेशान हो गए थे। और हसन भी देर से आया था उस रात, हम बहुत घबरा गए थे। सही कह रही हो, अगली बार तुम्हें बता के जाऊँ। अज़मी क्यों आया था यहाँ पर? अज़मी साहब, वो असल में आप यहाँ नहीं थी तो वो पूछने के लिए आए थे कि हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। बहुत खैर ख्वाह हैं, तुम्हारा ख्याल रखा उन्होंने। तो वो मेहमान कौन है जो आ रहा है? इफ्कान। इफ्कान? क्या बात है तुम्हारी, घूमने चली गई और वो भी अकेले। हाँ, मुझे भी अपने साथ चलने का कह सकती थी ना। अब बस भी कर दो, तुम तो जानते ही हो ना कि बाबा अभी तक तुम्हें नहीं जानते। मैं उनसे क्या कहती अगर वो तुम्हें देख लेते? हाँ, तो मैं उनसे मिल लेता कि हेलो सर, मेरा नाम इफ्कान है। फिर तो वो जरूर तमाशा करते। एक मिनट मेरी जान, मैं बस अभी आया। जाने मन, मेरी जान, आज रात तुम यहाँ खाने पे आ रहे हो। हाँ, अम्मी ने बुलाया है तुम्हें। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बेफिक्र रहो, मैं रात में जरूर आऊंगा। मिलते हैं रात को। तुम्हें देखकर लग रहा है कि अच्छी खबर थी। हाँ, बहुत ही अच्छी। तो क्या खबर थी? मुझे रात के खाने की दावत दी है टूरिज्म एजेंसी ने, और ये मेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या कोई बॉस वगैरह बनने वाले हो? हाँ हाँ, बस यही समझो। बहुत फायदा है इसमें। चलो अच्छा है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया जान। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। कौन है ये औरत? इसने मोहित को क्यों छुपा के रखा है? मुझे बहुत डर लग रहा है जैंग। पता नहीं, हो सकता है शायद हमसे तावान मांगे या कुछ और। अगर उसे तावान ही चाहिए था तो वो फोन पर बता सकती थी, मगर उसने फोन काट दिया। कितनी दूर है हम और कितना टाइम लगेगा? बस जल्दी पहुंचने वाले हैं जरा, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो प्लीज। क्योंकि वो हमसे मिलना चाहता है तो वो हमारा मेहमान होगा। हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। दादी अम्मी, आपका बहुत शुक्रिया। इफ्कान बहुत अच्छा है, आपको उससे मिलकर अच्छा लगेगा। और वो बहुत मेहनती भी है।
पहले हम मिलके उसे देख लेते हैं, देखते हैं वाकई वो अच्छा है भी या नहीं। मैं भी बहुत चौंक गई थी जब मेलिस ने मुझे बताया, लेकिन इसने कहा सीरियस है तो अब मैंने सोचा कि पहले मिल लेना चाहिए। लेकिन तुम्हारे भाई को भी यहाँ होना चाहिए था, हमारे खानदान के सरबराह के तौर पर। क्या पता है जैंग को इस बारे में? नहीं, मैं उसे कॉल करके बताती हूँ। ये काम मैं कर लूंगी। यही जगह है क्या? मर्द, 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 डरना मत, मैं आ गई हूँ। मर्द, 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 मर्द। घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब? हाँ। अजरा, मैंने बताया ना, कोई नहीं है। क्या हुआ जैंग? मैं अंदर घुसा लेकिन घर खाली है, कोई नहीं है। हमने देर कर दी जैंग, हमने बहुत देर कर दी। वो यही था, मेरा भाई यही था। खुदा के लिए मेरे भाई को ढूंढते, खुदा के लिए। परेशान मत हो, ढूंढ लेंगे। सर, मुझे ये फोन मिला है। ओह नहीं। मैं बाहर अतराफ में देखता हूँ। मैंने देर कर दी उसे ढूंढने में, फिर से देर कर दी। सब खत्म हो गया जय। अजरा, अजरा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, प्लीज संभालो खुद को। पुलिस ढूंढ रही है, मर्द जल्दी मिल जाएगा हमें। जैंग, ये मर्द की शर्ट है जिस रात को गुमा उसने यही पहनी थी। ये मर्द की ही शर्ट है जैंग, मेरा भाई। ये इस पर क्या लगा है? इस पर खून लगा है जैंग, इस पर खून लगा है। रिलैक्स हो जाओ अजरा, रिलैक्स हो जाओ। अपने भाई के साथ उन्होंने मेरे भाई को क्या? देखो मेरी तरफ, संभालो खुद। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और कुछ भी हो जाए मर्द को बचा लूंगा मैं, समझ गई हो तुम? रिलैक्स हो जाओ प्लीज, प्लीज अजरा। बहुत खा लिया मैंने, कब से ये समोसे और कबाब मिस कर रही थी मैं। वैसे तुम भी खाना वगैरह बहुत ही मज़ेदार बनाती हो। और हाँ, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ सोचा है इस बारे में? सुमरो, हेलो सुमरो। हाँ हाँ। क्या हो गया, कहाँ खो गई तुम? आई एम सॉरी यार, होलिया इस सर दर्द ने तो मुझे बिल्कुल ही नकारा कर दिया। समझ सकती हूँ, परेशानी से तो सर में दर्द हो जाता है। और क्या, कहीं घूमने फिरने चली जाओ तो बेहतर महसूस करोगी। जो तुम पर गुजरी है वो आसान नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी। वक्त के साथ साथ मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें पता है मैं कुछ सोच रही थी अभी। सहराब को बुलाते हैं यहाँ, या हम उसके पास चलते हैं। उम्मीद है उससे मिलके तुम्हें अच्छा भी लगेगा। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी उससे मिलकर। ठीक है, आज शाम उसे कॉल कर लेती हूँ, फिर कल मेरे घर पे मिलते हैं। ओके ठीक है। इस सब की बात तुम्हें सहराब से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। जो औरत यहाँ रहती थी, आपने उसे देखा है? हाँ हाँ देखा है उसे मैंने। ज्यादा बाहर नहीं आती लेकिन अच्छी औरत है वो। काफी सालों पहले वो नर्स थी लेकिन अब दर्जन का काम करती है। हाँ कहो जानसू, अभी बात नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। कल मेरी बर्थडे है और छोटी सी पार्टी रखी है घर पे। तुम आओगे ना जैंग? ठीक है जानसू, कल देखते हैं, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम तारिक को कॉल कर लोगे या मैं करूँ?
जानसू, मैंने कहा ना बात नहीं कर सकता, समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? बाद में कॉल करता हूँ। क्या पिछले दिनों आप लोगों ने यहाँ कोई छोटा बच्चा देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन सुना है उसका एक बच्चा भी था, लेकिन फिर वो मर गया और वो बेचारी पागल खाने चली गई। मैं बताती हूँ आपको, असल में उसके बच्चे और शौहर का एक्सीडेंट हो गया था। पहले तो वो कोमा में थे, फिर मर गए और उसे पागल खाने भेज दिया। आज सुबह जब हम जा रहे थे तो हमें चीखने की आवाजें आई। हमने दरवाजा खटखटाया तो वो पागल औरत बाहर आई और कहने लगी कि तुम लोगों को क्या है। अब पता चला कि बच्चा छुपाया हुआ था उसने। ठीक है, शुक्रिया। पहले तो हमें उसके बारे में मालूम करना होगा। तुगरल, वो पागल खाने में थी, पता करो, शायद कोई हो वहाँ जो उसकी शनाख्त कर सके, या उसका कोई रिश्तेदार वगैरह, दोस्त वगैरह। ठीक है जैंग, मैं पता करवाता हूँ। क्या उसके यहाँ करीब में कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं? लोग उसके पास सिर्फ कपड़ों के काम के लिए आते थे या फिर दाई के काम के लिए आते थे। जहाँ तक हमें पता है कोई नहीं है उसका। शुक्रिया। अजरा, यहाँ देखो, तुम इतना तो समझ सकती हो कि आखिर वो औरत ऐसा क्यों कर रही है। शायद वो मर्द को अपना बेटा समझ रही है। अच्छा ठीक है जैंग, लेकिन इसे मर्द को कैसे ढूंढेंगे? वो वापस कैसे आएगा? पुलिस अपना काम कर रही है, ढूंढ लेगी उसे, फिक्र मत करो। परेशान मत हो तुम लोग, हम इस मामले को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। हम यहाँ का सीसीटीवी डाटा भी निकलवा कर देखेंगे। यही एक रास्ता है जहाँ से वो लोग जा सकते हैं। ऐसा करो, तुम हमारी गाड़ी को फॉलो करो। ठीक है, चलता हूँ। सी यू। अजरा, मैंने कहा था ना तुमसे, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। हम ढूंढ लेंगे मर्द को।